ये दो मार्ग हुए। एक मार्ग होता है विवेक के द्वारा वैराग्य संपन्न होकर अपने पुरुषार्थ के द्वारा ब्रह्म के प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न करके ब्रह्म को प्राप्त करना, मुक्त हो जाना जगत से। एक मार्ग होता है जिसमें केवल एक ही विश्वास है, मैं दीन हूँ और भगवान दीन बंधु हूँ। पतित तुम पतित पावन दो बानक बने। मैं पतित हूँ, तुम पतित पावन हो। मैं दीन बंधु हूँ, तुम दीन बंधु हो, मैं दीन हूँ। मैं असमर्थ हूँ, तुम सर्व समर्थ हो। मैं शरणागत हूँ, तुम शरणागत वत्सल हो। इस प्रकार से अपने दैन्य में विश्वास और भगवान की करुणा में, कृपा में विश्वास, इस विश्वास के साथ भगवान के चरणों में अपने को डाल दे। कहाँ ले जाना है, कब ले जाना है, ये भगवान का शरणागति में वो उदाहरण दिया है रामकृष्ण परमहंस के उसमें, एक बिल्ली का बच्चा और बंदर का बच्चा। बंदर जो बंदरिया है वो अपने बच्चे को अपने आप नहीं ले जाती है। जब जाने लगती है तो दूर बैठा हुआ वो बंदर का बच्चा उछल कर माँ के गोद में चला जाता है, माँ की छाती से लिपट जाता है और माँ उसे ले जाती है। अगर वो न लिपटे तो माँ बुलाती नहीं। परंतु बिल्ली के बच्चे को आप लोगों ने देखा होगा, बिल्ली अपने मुंह से दांतों से पकड़कर अंदर ले जाती है, वो प्रयास नहीं करती। वो तो केवल माँ पर, बिल्ली पर निर्भर है। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम गुरुमानसं च। निर्भरा भक्ति तो क्या होता है कि बिल्ली वो म्याऊ म्याऊ तो करता है वो पड़ा हुआ, लेकिन अपने आप उठ करके बंदर के बच्चे की तरह से माँ के चिपटता नहीं। वो बिल्ली अपने आप उन दांतों से ही, जिन दांतों से वो चूहे को पकड़कर मार डालती है, उन्हीं दांतों से स्नेह भरे हृदय से उस बच्चे के गले को पकड़कर उठाती है। कहीं आघात नहीं लगता, कहीं चोट नहीं लगती, और जहाँ इच्छा होती है वहाँ सुरक्षित स्थान में उसे ले जाती। इसी प्रकार भगवान अपने शरणापन भक्त को जहाँ चाहते हैं वहाँ ले जाते हैं। तो अर्जुन ने कहा नष्टो मोह, मेरे मोह का नाश हो गया, ये मोह मिट गया। तो बोले बहुत अच्छा हुआ, मोह मिट गया तो क्या हो गया, स्मृतिर लब्धा। मोह का नाश होते ही मुझे अपने स्वरूप स्थिति का ज्ञान हो गया, याद आ गई। क्या थी भाई, मैं तो था आपके हाथ का यंत्र, आप थे यंत्री, आप संचालक थे और मैं संचालित होने वाली वस्तु थी। और मैंने कह दिया ये जोश में आकर के कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, नहीं वो स्थिति गोविंदो। शरणापन्न होकर के भी शादिमान स्वाम प्रपन्नम कहने के बाद अर्जुन तत्काल कह बैठते हैं नहीं उत्स्यति गोविंद, लड़ूंगा तो नहीं महाराज। भगवान हंस पड़े भगवान, अरे बड़ी बात कहते हो, ये तो बड़े बड़े लोगों की सी बात कहते हो। अभी तो कह चुके शरणापन्न हूँ, प्रपन्न हूँ, और आप निर्णय करो क्या करें। तो मेरा निर्णय सुनने के पूर्व ही अपना निर्णय दे बैठे कि मैं लड़ूंगा तो नहीं। तो ये मोह था। तो भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा मेरी स्मृति आ गई, अब आप मैं तो आपके हाथ का यंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं। तो भाई तुमने बहुत काम किया, मोह का नाश तुमने कर लिया और तुमको स्मृति आ गई। तुम्हारा साधन तो बड़ा ये संपन्न है और बड़ा सराहनीय है। तो शरणागत में अपने कृतित्व की कोई बात रहती नहीं। मैं करता हूँ, मैंने पुरुषार्थ किया, ये शरणागत नहीं मानता। तो कहता नहीं महाराज तो प्रसादा,
ये जो मोह का नाश हुआ मेरे, और ये जो मुझे स्मृति प्राप्त हुई, ये आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से। मैंने कुछ किया कराया नहीं। बोले कृपा तो जानी तुमने। बोले ना ना, ये भी नहीं। यह संबोधन है अच्युत। आप अपने स्वभाव से च्युत नहीं होते। आपका विरुद्ध है शरणागत वत्सलता, तो आपने जबरदस्ती अपनी कृपा मुझ पर उड़ेल दी और ज्ञान करा दिया। तो अब मैं स्थितोस्मि, मुझे जहाँ पहुँच जाना चाहिए वहाँ मैं पहुँच गया, स्थिर हो गया, आपके हाथ का यंत्र बन गया। तो अब कोई संदेह नहीं रहा, कोई शक संदेह की बात नहीं रही। आप यंत्र हैं, आप यंत्री, मैं यंत्र हूँ। तो बोले क्या करोगे? करिष्ये वचनम तव। यंत्र क्या करता है? जैसे यंत्री चलाता है वैसे चलता है। करिष्ये वचनम तव, ये स्वीकार उक्ति अर्जुन की है। ये शरणागत के स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हैं, बड़ी सुंदर। तो फिर शरणागत होने के बाद उसको भगवान चलाते हैं। तो ये शुरू में, प्रारंभ में वो चलता है स्वतंत्र होकर, ये चलता है परतंत्र होकर। वो चलता है अपने पुरुषार्थ के बल पर, ये चलता है भगवान के बल पर। वो नदी तैर के पार करता है, और इसको नदी में वो जो परम सुंदर, परम चतुर नाविक है भगवान, वो सुदृढ़ नौका में बैठा करके पार कर देते। येषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भगवान नचिरात् पार्थ मैया विचित चेतसाम। और उनके लिए कहा कि देवी मामेव कौन्तेय, वो भी मुझको प्राप्त होते, मेरे स्थान में जाते, तो नदी तैर के जाते वो भी पार होते हैं। और जो मुझ में आविष्ट चित्त हैं उनको आम समुद्धरता भवामी मृत्यु संसार सागरा, उनको मृत्यु के संसार सागर से पार ले जाने वाला मैं होता हूँ। वो नहीं जाते, उनको तो मैं कहता हूँ और मेरी नौका में बैठो। सुदृढ़ नाव है और नौका में केवल बैठो ही नहीं, मैं केवट बनूंगा भला, मैं खेऊंगा इसको, तुम मुझे देखते रहो, मेरी ओर ताकते रहो, तुम मेरे सौंदर्य माधुर्य का रसास्वादन करते रहो, मेरी रसमयी मुरली सुनते रहो, और मेरे रसमय भाषण का तुम श्रवण करते रहो, और समीप आकर के कहीं चरण स्पर्श कर लो, स्पर्शानंद में लेते रहो। इस प्रकार समुद्धरता सुख पूर्वक मैं तुम्हें पार ले जाऊंगा। बोले महाराज देर करो। बोले नहीं, नचरा। तो ये इसे पार भगवान करते हैं, वो पार जाता है, वो पुरुषार्थी है, और ये भगवान के शरण है, प्रपन्न है, उसमें डर रहता है महाराज, डर रहता है कहीं नदी पार जाए। और आजकल पानी बढ़ा हुआ, कहीं बड़े जोर की कोई तरंग आई, प्रबल वेग आया, धारा कर बहा ले गई तो, और कहीं बीच में कोई मगरमच्छ आ गया ऊपर और वो निकल गया तो वहां तो सहायक की तो पुकार है नहीं, क्योंकि वो तो स्वयं अपने पुरुषार्थ पर जा रहा है ना, वहां सहायक नहीं है। और यहाँ तो सहायक की बात तो अलग रही, वो स्वयं सारा जिम्मा लेकर के हम समुद्धरता भवामी, मैं पार कर दूंगा, पार करने वाला बनूंगा अच्छी तरह से, ये प्रतिज्ञा करके तो स्वयं कहते मैं करूंगा। नौका को खे करके, सुदृढ़ नौका को ये ले जाते हैं। ये दोनों के मार्ग में अंतर है। एक चलता है भगवान का के शरणागत होकर, तब भगवान के अनुराग में प्रवृत्त होकर भगवान की ओर जाता है, और एक पुरुषार्थ से ज्यादा पर। इन दोनों में ये प्रारंभ से ही भेद है। समता कहाँ है? आप गीता में देखिए, जो लक्षण है भक्त के वही लक्षण है ज्ञानी के, थोड़ा सा शब्दांतर है। वही लक्षण है गुणातीत के, और वही लक्षण है निष्काम कर्म योगी के। दुखेशु दिव्य मना सुखेशु दिव्य तत्प्रिय, ये कर्म योग के द्वारा जो प्रज्ञता को प्राप्त होती है, मुक्त पुरुष का लक्षण ये, वो दुखों में अनुद्विग्न मन रहते हैं। दुख आने पर
उनके मन में उद्वेग नहीं होता, तो सुखों की तो प्रिय ही नहीं होती। दुख तो प्रारंभ बस आ जाते हैं ना, तो दुखों में उद्वेग नहीं होता, तो सुख की इच्छा ही नहीं होती, प्रिय ही नहीं होती। यही बात यो न प्रेषित प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि असमूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। ब्रह्म में स्थित महात्मा है, ब्रह्मविद है, जो ज्ञानी महापुरुष हैं, वे प्रिय की प्राप्ति में उनको हर्ष नहीं होता और अप्रिय की प्राप्ति में उन्हें उद्वेग नहीं होता। तो जहाँ भक्त का नाम लिया भगवान ने, वहाँ कहते यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान समय प्रिय। ये शुभाशुभ का परित्यागी होता है, इसमें न तो अनुकूल की प्राप्ति में हर्ष होता है, न प्रतिकूल की प्राप्ति में द्वेष होता है, न अनुकूल की इच्छा करता है, न प्रतिकूल के प्राप्त होने पर सोच करता है। शुभाशुभ का परित्यागी इस प्रकार से सभी मार्गों में फिर गुणातीत जो है स्वस्थ, उसके लिए कहते सम दुख सुख सुख स्वस्थ समदोष्टास्म कांचना, तो सब में समभाव से। तो ये भोगों में द्वंद्वों में समता दोनों की हो जाती है, समान इंद्रियों का दमन दोनों का होता है, मन का शांत होना दोनों का होता है, सदाचार दोनों में होते हैं, मानव धर्म का जहाँ तक संबंध है दोनों में रहते हैं। ये जितनी भी पूर्व की भूमिका है ये दोनों में। कोई ये कह दे कि भक्त श्रृंखल होता है, एक ने कहा यद्यपि ये महात्मा में सब कुछ कहा जा सकता है, उस महात्मा का विरोध नहीं, पर एक ने हमको लिखा, किसी की सच्ची बात है, एक कोई वृंदावन में रहने वाले कोई गोस्वामी रहे, ये 10-12 वर्ष की बात है, उनके द्वारा कोई बड़ी भारी भूल हो गई, गलती हो गई, मेरे पास उसका विवरण आया, जिसके साथ गलती उसने मुझको सप्रमाण सारी बातें लिखी, बड़ी गर्वित थी। तो मैंने उनको लिखा बड़े प्रेम से कि ये बातें अगर सच है बड़ी बुरी बात है, अनर्थ की बात है। आप वृंदावन में रहते हैं, आचार्य कुल में आपका जन्म है और आप ऐसा, आपके द्वारा यदि ऐसा हुआ तो बड़ी बुरी बात हुई। तो उन्होंने मुझे लिखा कि बात तो अधिकांश सच, पर वृंदावन में सारे कसूर माफ है, केवल वृंदावन में रहो चाहे सुख। तो ये वृंदावन में निवास है या वृंदावन का अपमान है, ये देखने की चीज है। ये वृंदावन में रह करके चाहे सो करो, भगवान के नाम पर चाहे सो करो, ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। यही प्रश्न आज नास्तिकता ला रहा है, यही प्रश्न आज ईश्वरवादियों पर आक्षेप ला रहा है कि ये ईश्वरवादी जो केवल ईश्वर ईश्वर का नाम लेकर के और अपने पाप जीवन को का समर्थन करते हैं, प्रश्रय देते हैं, ये बात ठीक। और ये शास्त्रों में महाराज, मैंने तो स्कंद पुराण में देखा, पद्म पुराण में आया, सब जगह ऐसी बात आई है कि जहाँ तीर्थ जो हैं ये पाप का नाश करते हैं अवश्य, पर तीर्थ का आश्रय लेकर जो पाप करता है उसके पाप वज्रलेप हो जाते हैं, ऐसे वचन मिलते हैं। तो ये इस प्रकार की बात जो है ना, ये पोल खाते के बाद ये नहीं चलती। तो ये ऐसा एक हम लोगों में भ्रम हो गया है कि हम अमुक स्थिति में पहुंच जाए चाहे सो करें, ये तो बात ठीक है। अमुक स्थिति में पहुंचने के बाद तो चाहे सो करने वाले रहेंगे नहीं, ये बात ठीक है। न हंति न निबध्यते, ये अहंकार जिसके अहंकार बुद्धि से न लिप्यते, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, ये ठीक है। पर बुद्धि लिप्त जिसकी न होगी वो किसी के साथ बैर करके उसे मारेगा क्यों? उसको धन का लोभ होगा क्यों? ये बात समझ लेने की है कि जिसने वास्तव में वृंदावन में वास किया, जो वास्तविक काशीवासी है, ये मैं धाम की निंदा नहीं करता,
धाम का बड़ा महात्मा, वो तमाम बुरे से बुरे पाप का नाश कर देता है। धाम बुरे से बुरा पापी अगर वहां जाए तो पुण्यात्मा बन जाता है, कोई संदेह नहीं इसमें। इस धाम की बड़ी महिमा है। पर धाम के नाम पर, धाम का आश्रय लेकर के जो पाप में प्रवृत्त हो, पाप छोड़ने के लिए नहीं, पाप करने के लिए जो धाम का आश्रय ले, वो धाम और धाम के स्वामी इतने मूर्ख तो नहीं हो सकते कि जो उनका नाम लेकर के उनको कलंकित करने वाले के लिए भी वो अच्छी अच्छी चीज देने। ये विचारणीय प्रश्न है। तो इसलिए भक्ति हो, चाहे ज्ञानी लोग भी जो ज्ञानी नहीं है वास्तव में, वो कह देते हैं, बोले भाई इंद्रियों में बरत रही, हम तो कुछ करते नहीं, इंद्रिया बात ठीक है, वो कर्तृत्व उसमें नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, वो सर्वदा अकर्ता है। इंद्रियों में बरते, ये बात ठीक है। तो इंद्रियों में बरतने का अगर हम ये अर्थ लें कि हम चाहे सो अनाचार करें, चाहे सो पाप करें, और हम ज्ञानी के ज्ञानी बने रहेंगे, हमारे ज्ञान में किसी प्रकार से किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं आवेगी, ये जरा विचार नहीं। बुद्धिवाद ही नहीं, बुद्धिवाद जिसे स्वीकार कर नहीं सकता, तर्क तो मान नहीं सकता, पर एक स्वाभाविक चीज है भगवान के भक्त में, ज्ञानी में इस प्रकार की कमी क्यों रहेगी, और अगर वो रहती है तो विचारणीय प्रश्न है क्या। इसलिए जहाँ तक सदाचार का प्रश्न है, जहाँ तक मन इंद्रियों के निग्रह का प्रश्न है, जहाँ तक सत्कर्मों का प्रश्न है, ये ज्ञान मार्ग वाले में, योग मार्ग वाले में, निष्काम कर्म योग वाले मार्ग उसमें, और भक्ति मार्ग वाले में, सब में समान रहते हैं। नामांतर हूँ, कहीं दैव संपत्ति नाम है, कहीं मनु महाराज ने 10 धर्म बताए, कहीं 49 धर्म है, कहीं यमनियम है, कहीं ये भक्ति के साधन के रूप में भागवत में 2 प्रकार के वर्णन आए हैं। एक भक्ति साधना, भक्ति का वहाँ लंबा एक क्रम दिया है, उस क्रम में सारी बातें आई हैं। इतनी बातें हों तो उसको भक्ति प्राप्त होती है। नारद जी का भक्ति सूत्र, इनमें 84 सूत्र हैं, और सूत्रों का अंतिम फल बताया, प्रेष्ठम लभते, प्रियतम रूप से भगवान की प्राप्ति करता साधक। पर यहाँ पर भी इन सूत्रों में भी वो विचार, वो प्रवृत्ति, कर्म के त्याग का आदेश है, सत्कर्म, सत्प्रवृत्ति, सत्विचार के ग्रहण का आदेश है। इसके बिना काम नहीं चलता। तो ये सदाचार, इंद्रिय मन का दमन, भगवान का सेवन, शास्त्र का सेवन, इसमें ये शास्त्र छूट जाते। वेदांत संन्यासति सूत्र आवेगा इसमें, पर वो सूत्र कब है? निश्चय दाढ़ ऊर्धम शास्त्र रक्षण कहा है कि जब तक प्रेम इस अवस्था में न पहुंच जाए जहाँ अपना ज्ञान न रहे, जहाँ देह की सुध न रहे, जहाँ पर नियम टूट जाए, कोई आपत्ति नहीं है, नियम सारे टूट गए, पर नियम तोड़े जाए सारी आपत्ति। प्रेम के नाम पर सदाचार के नियमों का तोड़ना यह आपत्तिजनक है। प्रेम का प्रादुर्भाव यदि ऐसा हो गया कि उसे बाह्य ज्ञान ही नहीं है, उससे अपने सुख सुविधा की भी कोई स्थिति नहीं है, इस प्रकार की अवस्था में उस प्रेमी के द्वारा कोई भी क्रिया हो जाए, उसमें वो तो ज्ञानी के लिए जो वैसे लोग उसके आया है, जड़ोन्मत्त पिशाचवत, बाल मत पिशाचवत, कहीं एक वाक्य आया है, बालक की तरह से, मत की तरह से, पिशाच की तरह से वो उसकी क्रियाएं होती हैं। कहीं कहा कि जड़ की तरह से, उन्मत्त की तरह से, पिशाच तरह से क्रियाएं होती हैं। उन क्रियाओं से कोई संबंध नहीं है, पर वहां पर क्रिया करने वाला कोई है नहीं, वो तो अन्यत्र जा चुका। अब वो पागलपन में कुछ भी हो जाता है, होश नहीं कुछ भी हो जाता है, वो अलग बात है। तो जब तक होश, एक सज्जन है, वो बड़े आजकल बड़ा, उनका नाम मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, वो अपने को चैतन्य का अवतार है, बहुत अच्छा गाते हैं,
बहुत अच्छी संगीत का अभ्यास है और उन्होंने कब भी बहुत पूजे जाते हैं बहुत, और वो अधिकतर पढ़े लिखे मूर्खों के यहाँ जाते हैं। तो पढ़े लिखे भी मूर्ख होते हैं और ये पढ़े लिखे भी ज्ञानी होते हैं, ऐसे लोग जाते हैं। तो मेरे पास एक पत्र आया, उसके बाद बहुत पत्र आए। एक ने लिखा कि इस प्रकार से घटना हुई, इस देवी का पुत्र था। फिर वो एक सज्जन को लिखा, उसने फिर किसी को उसने फिर उनको लिखा, उन्होंने लिखा कि भगवान को दोष नहीं होता, भगवान कुछ भी करें, भगवान में कोई दोष नहीं होता। शंकराचार्य के अंतिम अध्याय का श्लोक वृत्त कर दिया कि भगवान कुछ भी करें, भगवान स्वतंत्र है, स्वेराचार करें, कुछ भी करें, उनके लिए कोई दोष की बात नहीं। अब ये क्या चीज है? तो ये न प्रेम है न ज्ञान है असल में। तो इसलिए सदाचार, संयम, यमनियम, दैवी संपत्ति, मानव धर्म, ये चाहे वो ज्ञान मार्ग का साधक हो, चाहे भक्ति मार्ग का साधक हो, चाहे शरणागति का साधक हो, चाहे कर्मयोग का साधक हो, चाहे अष्टांग योग का साधक हो, ये चीजें सब में समान भाव से रहती है। जैसे किसी को चलना है तो उसको चलना पड़ेगा ही, चलने में मार्ग को देखना पड़ेगा ही, चलने में पाथे साथ रखना पड़ेगा ही। इसी प्रकार से ये साधन जो है, ये तो सब साधन है, सब इनका कहीं कहीं विरोध नहीं है। भक्त कह दे कि मुझे इनकी आवश्यकता नहीं, ज्ञानी कह दे मुझे आवश्यकता नहीं, शरणागत कह दे मुझे आवश्यकता नहीं, तो ये तो भगवान की आज्ञा को न मानना हुआ। क्या शरणागत भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करना चाहता, क्या प्रतिकूल करना चाहता है? शास्त्र भगवान की आज्ञा। इसलिए ये कल ये बात कही थी कि कहाँ तक के साथ चलते हैं, तो जहाँ तक सदाचार का, साधन का, ये इंद्रिय मन के निगृहित करने का, ये जहाँ तक प्रश्न है, वहाँ तक ये सदा साधन, जहाँ तक उनकी स्थिति वो न हो जाए तब साथ रहते हैं। लेकिन दोनों के मार्ग विभिन्न है। राग मार्ग में और विराग मार्ग में, एक में पुरुषार्थ का मार्ग है, एक में प्रपत्ति का मार्ग है, एक में दैन्य है, एक में आत्मनिर्भरता है, एक में भगवान निर्भरता है, एक में मैं अपने आप अपने पुरुषार्थ है। सदैव उसकी निंदा नहीं है, दोनों ही भगवान को प्राप्त करते हैं। लेकिन एक जाता अपने पुरुषार्थ पर, एक जाता है भगवान के बल पर। आगे जाकर के दोनों में भेद हो जाता है। ज्ञान में भेद नहीं होता, एक आगे जाकर के प्रेम राज्य में प्रवेश करता है, एक मुक्त होकर के कैवल्य पद होता है। कैवल्य पद और भगवान के प्रेम की प्राप्ति, दोनों में मुक्तावस्था में अंतर है। दोनों ही बंधन मुक्त है, दोनों ही जीवन मुक्त है, दोनों संसार से मुक्त है। एक भगवान के बुद्धि के संजनमय मधुर रस का आस्वादन करने में निरंतर प्रवृत्त रहता है, एक अपने आप को अलग से खोकर रसमय बन करके, आनंदमय बन करके आनंद के साथ केवल। ये दो भेद हैं। आज क्या कहते, पांच धक्के लगे थे, हम लोग बैठे थे, यूं धक्के लगे, थोड़ी सी तीव्र थे। उसके कुछ देर के बाद एक धक्का लगा, बड़ा हल्का था। उसके साथ 5-7 मिनट के बाद 2 धक्के और लगे, उससे तीव्र थे। उन्होंने देखा क्या हुआ, क्या होगा। आपने इसमें ये 2 तरह की बातें हैं, दोनों ठीक है। जो ये भौतिक विज्ञान वाले हैं, ये ठीक कहते हैं, कोई ज्वालामुखी कहीं फट जाती है,
ये अंदर से कुछ धमाका होता है, फिर उसकी तीव्रता आती है तो उसके आसपास की पृथ्वी जहाँ से होती है हिल जाती है। हमारे यहाँ तो एक ही बात है कि जितने भी दैवी रूप होते हैं ये सब बात से होते हैं, सब कर्म से होते हैं। ये बाढ़ आना, अकाल पड़ना, भूकंप होना, आग लगना, महामारी का फैलना, प्रलय होना, युद्ध होना, ये सब के सब हमारे दुष्कर्मों की फल है। आज मामूली आया एक दूसरे का हमारी भूकंप आ सकता है, जिस भूकंप में धराशायी हो जाए। ये तो कुछ नहीं सुनने की बात, इतनी बात कहने के भी पाप से बचो, भगवान की लगो तो यहाँ का भी मंगल और आगे का भी मंगल, और अगर पाप पे लगे यहाँ भी अमंगल और आगे भी अमंगल। ये बात श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन